अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत बच्चों के टिफ़िन के साथ कर रही हूँ। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं अपने तीनों बच्चों के लिए उनका फेवरेट डोसा रेडी कर रही हूँ। अगर आपको भी डोसा बनाना हो तो मेरे चैनल पर पहले से इसका वीडियो डाला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप इसका लिंक देख सकते हैं। बच्चों को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा तो डोसा ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं बैटर एक्स्ट्रा बना कर रख देती हूँ। थोड़ा बैटर फ्रीज़र भी कर देती हूँ ताकि जब मैं 4-5 दिन के बाद निकालूँ तो वो फ्रेश ही रहता है और उसमें खट्टापन भी नहीं आता है। तो डोसे के साथ मैंने यहाँ पर लाल चटनी बनाई है। ये चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है। इसका लिंक मैंने नहीं दिया है, इंशाल्लाह मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मेरे बच्चों को स्पाइसी चटनी पसंद है, इसीलिए खोपरे की चटनी मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। टिफ़िन में मैंने डोसे एक्स्ट्रा ही डाले हैं क्योंकि स्कूल कॉलेज में बच्चे शेयर करके खाते हैं और उन्हें भी बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाल देती हूँ। मेरी बेटियाँ ट्विंस हैं और वो एक ही क्लास और एक ही डिवीज़न में पढ़ते हैं, इसीलिए मैं दोनों का टिफ़िन एक ही में डालती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन रेडी हो गए हैं। ये जो सुबह का वक्त होता है बहुत भागम दौड़ी का होता है। यहाँ पर टिफ़िन बनाना होता है, मशीन में कपड़े डालने होते हैं। वैसे तो अक्सर सभी के घर में यही रूटीन होता है। कुछ दिनों पहले मैंने मीशो से एप्रॉन ऑर्डर किए थे तो आज रिसीव हुए हैं। सच में इतने कम पैसे में इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी। दोनों ही बहुत अच्छे हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये दोनों ही मुझे 197 में मिले। ये प्लास्टिक मटेरियल है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही सॉफ्ट है और दोनों साइड में ये टॉवेल का मटेरियल लगाया है जो पकाते वक्त हाथ पोंछने के लिए बहुत ही इजी है। सच में यह एप्रॉन मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे बार बार हाथ धोने की बीमारी है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा। इस एप्रॉन का भी लिंक मैं नीचे कमेंट में दे रही हूँ। अगर आपको इसे ऑर्डर करना हो तो आप कर सकते हैं। मीशो से मैंने और भी चीज़ें मंगाई हैं जिसे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ जिसमें मैंने झींगा पुलाव बनाया है। मुझे झींगा पुलाव बहुत ही पसंद है। तो सबसे पहले कांदे की पत्तियों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और इसे बारीक कट कर लेंगे। झींगा पुलाव में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसे अगर आप नहीं डालते होंगे तो ज़रूर डालकर बनाइएगा। अब इन सबको पानी में डाल देंगे और 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लेंगे। हरी पत्तियों में बहुत ही मिट्टी आने लग गई है, इसीलिए इसे मैं 10 से 15 मिनट तक पहले भिगा कर छोड़ देती हूँ ताकि जितनी भी मिट्टी है वो नीचे रह जाए। अब जो प्याज की पत्तियों में से जो प्याज रहती है उसे भी कट कर लेंगे। प्याज की पत्तियों में से जो प्याज निकली थी वो मुझे कम लग रही थी, इसीलिए एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने और कट कर ली है। तो झींगों को मैंने पहले से ही क्लीन कर लिया है और नमक के पानी से इसे 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लिया है, जिससे इसकी बदबू बिल्कुल भी चली गई है। अब हम इसका मसाला पीसने वाले हैं, तो इसमें डंडियों के साथ हरा धनिया डालेंगे। क्या आप भी हरा धनिया के साथ में इसकी डंडियाँ डालते हैं? मैं पहले इसकी डंडियाँ फेंक देती थी, सिर्फ इसके पत्ते ही चुनती थी, लेकिन जब से मैंने इसकी डंडियों के साथ में इसका मसाला ग्राइंड किया तो मुझे इसकी असल वैल्यू मालूम पड़ी। डंडियाँ डालने से इसका मज़ा डबल हो जाता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची भी डाली है और पानी में इसे भी भिगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। इसके बाद ही इसे ग्राइंड करूँगी। एक मरतबा इसे और साफ़ पानी से धो लेंगे। इसके बाद इसे डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब इसे बारीक पीस लेंगे। वैसे तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको लगे तो थोड़ा सी पानी डालकर पीस लीजिए। अब टोप में हाफ़ कप ऑयल गरम कर लेंगे। गैस की फ्लेम फास्ट रखकर सारी प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जब तक मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को कट कर लिया है। यहाँ पर प्याज का कलर भी हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 मिनट तक इसे भी भून लेंगे। अब जो हमने हरा मसाला पीसा था, फास्ट फ्लेम रखकर इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। माशाल्लाह इसमें हरे मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने इसमें इसकी डंडियाँ भी साथ में डाली थी। अब हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर क्योंकि हमने मसाले में भी ज़ीरा डाला था। फास्ट फ्लेम रखकर ही इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें थोड़ा से हींग भी डालेंगे क्योंकि झींगा खाने से कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है, लेकिन मेरी आदत सी बन गई है हींग डालने की। अक्सर खानों में मैं हींग डालती हूँ।
यहाँ पर देखिए मसाला ड्राई हो गया है, तो इसमें थोड़ा सी पानी डाल देंगे। तो उसी ग्राइंडर में मैंने थोड़ा सी पानी डालकर डाल दिया है। 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पर टमाटर डालेंगे, इसे भी भून लेंगे। टमाटरों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। तो यहाँ पर मसालों में ऑयल भी छूट चुका है। अब यहाँ पर मैंने 600 ग्राम चावल को पहले से ही भीगने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा धोकर इसे डाल देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि चावल सभी के अलग होते हैं। कोई चावल कम पानी लेता है, कोई चावल ज़्यादा। आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून अक्खा जीरा, 1 बड़े नींबू का रस डालेंगे। तो देखिए अब इसे बॉयल भी आना शुरू हो गया है। अभी तक हमने इसमें झींगे नहीं डाले हैं। चावल 75% तक पकने के बाद ही हम इसमें झींगे डालेंगे। अब यहाँ पर चावल का पानी भी कम हो गया है, तो यहाँ पर अब झींगे डालेंगे, क्योंकि झींगे पहले डालने से ये रबर की तरह हो जाते हैं। इसीलिए झींगों को कभी भी एंड में डालिएगा। चाहे आप इसे फ्राई भी करने वाले हो तो 4 से 5 मिनट ही इसे फ्राई करिए। ज़्यादा कुक होने से ये रबर की तरह होते हैं और इनमें कोई टेस्ट नहीं आता है। झींगों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें प्याज की पत्ती डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल भी अच्छी तरह से पकने आ गए हैं और पानी भी बहुत कम हो गया है, तो इसे ढककर अभी दम दे देंगे। स्लो फ्लेम पर 10 मिनट रखकर इसे छोड़ देंगे। मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और वहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। कोरोना के बाद से पढ़ाई का सिस्टम ही चेंज हो चुका है। बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप देना पड़ रहा है। ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन देते हैं, PDF बना कर देते हैं। तो जब तक मैं यहाँ पर जल्दी प्याज और टमाटर का सैलेड बना लेती हूँ। बम्बई में इसे कचुम्बर भी कहते हैं। तो प्याज, टमाटर, हरा धनिया और 1 हरी मिर्ची को काटकर एक बाउल में निकाल लेंगे। इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सी नमक और थोड़ा सी काली मिर्च पाउडर। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर सैलेड भी रेडी हो गया है और पुलाव भी पक चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और देखिए चावल भी कितने खुले खुले बने हैं। तो आप भी झींगा पुलाव को ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।